नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रतिपक्ष। कोई भी सूचना होती है, न्यूज़ होती है, उसकी दूसरी साइड जो होती है वो बताने की मैं कोशिश करता हूँ। हमने एक बात देखी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धवराव ठाकरे, इनको एमएलए बनना, एमएलसी बनना जरूरी था। इसके लिए महाराष्ट्र में एक चुनाव होने जा रहा है। इसमें एमएलसी बनने के लिए गवर्नर से अपॉइंटेड जगह जो थी खाली, वो भरने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था और भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनके पास भेजा गया था। उन्होंने वो मान्य नहीं किया, स्वीकारा नहीं। इसलिए गड़बड़ बहुत होती, पॉलिटिक्स हुआ था। बाद में ऐसी स्थिति आ गई कि जानबूझकर ये जो महाआघाड़ी की गवर्नमेंट है 3 पार्टी की, वो गिराने की कोशिश भाजपा कर रहा है। और ये सब पॉलिटिक्स जो राजनीति है वो राजभवन से चल रही है, ऐसा आरोप हुआ था। फिर भी राज्यपाल ने कुछ माना नहीं। दूसरा प्रस्ताव भेजा गया, उससे भी कुछ नहीं हो रहा था। तो उस पर बड़ी खलबली मची थी। ये सरकार गिराने की कोशिश हो रही और राजभवन से हो रही है। फिर एक बात ऐसी आई कि उद्धव ठाकरे ने, चीफ मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की फोन पर और उनको बताया कि अगर 27 मई तक ये अगर हो नहीं सका तो मुझे रिजाइन करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि भाई मैं देख लेता हूं। अभी ये परिस्थिति क्यों हो गई? अगर जनवरी में खुद उद्धव ठाकरे, जो 2 जगह के चुनाव हुए थे एमएलसी के लिए, वही लड़ते और चुन कर आते तो ये संविधान का पेच जो है वो शुरू ही नहीं होता। लेकिन उन्होंने देर कर दी। फिर कोरोना आया तो चुनाव आयोग ने पूरे के पूरे सब आगे के चुनाव जो है वो स्थगित कर दिए थे। इसलिए 23 अप्रैल को जो महाराष्ट्र में 9 जगह के चुनाव होने वाले थे एमएलसी के, वो रुक गए। ये रुक गए इसलिए राज्यपाल अपॉइंटेड एमएलसी का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन वो गलत था। ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे, चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और बता दिया कि भाई नहीं है तो मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो जो परिस्थितियां है उसमें अभी कई प्रेसिडेंट रूल लगाए, राष्ट्रपति शासन लगाए, ये तो गलत होता। इसलिए प्रधानमंत्री ने भी बोला कि इसमें क्या कर सकता हूं, मैं देख लेता हूं। तो अभी उन्होंने राज्यपाल से भी बात की होगी, गृह मंत्री अमित शाह से बात की होगी, चुनाव आयोग से भी बात की होगी और इससे ये एक पर्याय निकाला गया कि भाई ये चुनाव हो जाए। तो इसलिए टेलीकॉन्फ्रेंस से चुनाव आयोग के जो बड़े लोग थे उनकी मीटिंग हुई और 21 मई को ये चुनाव लेने की बात तय हो गई। लेकिन इतने जिस भाजपा को या मोदी को गालियां दी जा रही थी, उन्होंने सहकार्य क्यों किया, कोऑपरेशन क्यों किया, ये तो सवाल है। और इतनी बात पहुंच गई कि उद्धव ठाकरे को गुस्सा आ गया और उन्होंने मैं ही इस्तीफा दे देता हूं, ऐसी बात प्रधानमंत्री से क्यों की? उद्धव ठाकरे जी को गुस्सा क्यों आता है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि पूरी राजनीति उसमें ही है। और दूसरी बात है कि जिनसे युति या अलायंस तोड़कर उद्धव जी ने सरकार बनाई है, वही बीजेपी के शीर्ष नेता उद्धव जी को मदद क्यों कर रहे? तो उसमें तो कुछ सौदा हुआ था, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हुई। हमारे मराठी मीडिया में तो बिल्कुल नहीं हुई। उल्टे राज्यपाल का जो डाव था वो फंस गया, ऐसी बातें हो गई। अब ये बात होती है कि गुस्सा क्यों आया था और सौदा क्या हुआ, लेकिन उसकी चर्चा हुई नहीं।
उसके बाद जब इमरजेंसी है इसके लिए ये चुनाव था और उद्धव ठाकरे जी को एमएलसी बनाने के लिए चुनाव था, तो करने के लिए भाजपा भी कुछ तो डिमांड करेगी। तो एक बात बिल्कुल सीधी थी कि अगर चुनाव होते तो जो आघाड़ी है वो 6 उम्मीदवार खड़े करती, बीजेपी भी 4 उम्मीदवार खड़े करती और वोटिंग हो जाता। लेकिन वोटिंग बिना लेकर ये चुनाव अगर खत्म करना है तो जितनी जगह है उतने ही उम्मीदवार खड़े करना जरूरी था। इसलिए शायद एनसीपी और शिवसेना इन्होंने मिलकर प्रधानमंत्री को एश्योर किया था कि भाई वोटिंग की बात ही नहीं होगी, बिना वोटिंग के ये चुनाव तय हो जाएगा। अगर हम 9 उम्मीदवार खड़े करें तो कैसे हो गए, तो ठीक है आप 4 खड़े कर दो और हम 5 खड़े करते हैं तो 9 हो गए। हम छठा उम्मीदवार नहीं देंगे, भाजपा चौथा उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इस ढंग से अगर सौदा हो गया तो वो जबान देनी थी, वो उद्धव ठाकरे ने दी थी कि भाई वोटिंग की सिचुएशन आएगी नहीं, और ये जबान दी थी उद्धव ठाकरे ने। ये जबान देने के बाद तो कुछ हुआ था, अगर ना होती जबान दी तो इतना क्विकली ये डिसीजन होता भी नहीं कि भाई चुनाव लेकर ये जो 9 जगह है वो भर दी जाएगी। अब ये सवाल पैदा हो गया कि कांग्रेस ने बोला कि हम छठा उम्मीदवार तो खड़ा करेंगे। अब अघाड़ी जो है, गठबंधन जो है, वो गठबंधन के 5 उम्मीदवार की बात हुई थी, तो अगर छठा उम्मीदवार खड़ा हो जाता तो उद्धव ने जो जबान दी थी उसका क्या होगा, क्योंकि छठा उम्मीदवार खड़ा होता तो बीजेपी तो पीछे हटने वाली नहीं थी और वोटिंग की सिचुएशन नहीं आएगी, ये जबान थी, ऐसा मुझे लगता है। वरना ये इतनी परिस्थितियां बदलती नहीं। इसलिए जब कांग्रेस ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा करना तय किया तो 6 उम्मीदवार अगर आघाड़ी के होते तो उम्मीदवार 10 हो जाते और वोटिंग लेने की सिचुएशन आ जाती है, तो वोटिंग होगी ही नहीं। ये जो जबान दी गई थी वो पीछे भी ऐसा हो जाता है कि उद्धव ठाकरे की जबान पर कोई भरोसा नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेंगे। इसलिए जब कांग्रेस ने तय किया कि नहीं कुछ भी हो जाए हम तो 2 उम्मीदवार खड़े करेंगे, आघाड़ी के गठबंधन के 6 उम्मीदवार खड़े ही होंगे, तब जाके उद्धव ठाकरे ने शनिवार को जाहिर कर दिया, रविवार को, कि मैं ही उम्मीदवार नहीं बनूंगा, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो ये गुस्से में निकले शब्द थे कि अगर कांग्रेस दूसरा उम्मीदवार खड़ी करती है तो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, और चुनाव लड़ेंगे नहीं इसका मतलब उनका इस्तीफा ही हो जाता है, तो ये सरकार गिरेगी। तो भाजपा का चौथा उम्मीदवार चुनकर आए और बिना विरोध चुनकर आए, इसके लिए उद्धव ठाकरे ने अपनी पूरी ताकत क्यों लगा दी? उनको कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार को गुस्सा क्यों आया? ये बड़ी बात थी और इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, आज भी नहीं हो रही है। भाजपा का चौथा उम्मीदवार पीछे ले लो, ऐसा कहीं उद्धव ठाकरे बोले नहीं कि भाई इस समय वोटिंग नहीं होनी चाहिए, कोरोना की संकट स्थिति है। लेकिन उद्धव ठाकरे या शिवसेना ने कहीं बोला नहीं कि भाई भाजपा चौथा उम्मीदवार खड़ा ना करे। उल्टे वो अपना ही जो मित्र पक्ष है कांग्रेस, उस पर गुस्सा हो गए कि अगर तुम दूसरा उम्मीदवार खड़ा करोगे तो हम ही चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी सरकार गिर जाएगी। तो उद्धव ठाकरे भाजपा का जो चौथा उम्मीदवार है वो बिना विरोध चुनकर आए, इसलिए अपनी पूरी ताकत क्यों लगा रहे? इसका कारण ये कि ये चुनाव लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर में बिल्कुल सौदा हुआ कि तुम्हारे 4 खड़े करो, हमारे 5 खड़े करते हैं और बिना वोटिंग के ये चुनाव पूरा कर देते। ये सौदा होगा दोस्तों, और ये सौदा था और जबान दी गई होगी। इसीलिए उद्धव जी को गुस्सा आया कांग्रेस के दूसरे उम्मीदवार से, और उन्होंने अपनी जुबान रखने के लिए अपनी पूरी ताकत
भाजपा का चौथा उम्मीदवार रहने के लिए लगा दी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, ये राजनीति में जो समझा रहा हूं अगर पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही रोकता हूं। नमस्कार।